हेलो बच्चों, फिजिक्स दुनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का परावैद्युतांक टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कूलाम का नियम किया था। तो आज हम कूलाम के नियम का ही उपयोग करते हुए इस टॉपिक को है वो करने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में है उस दोनों आवेशों के मध्य बल का मान है वो क्या होता है। तो इसके लिए टॉपिक है हमारे पास में परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक को समझने के लिए उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है वो चर्चा करते हैं, जो कि क्या है, निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है। विद्युत रोधी माध्यम की उपस्थिति में यह अपेक्षाकृत कम होता है। सुचालक माध्यम की उपस्थिति में बल का मान 0 होता है। इन तीनों ही पॉइंट को है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पॉइंट है वो किस प्रकार से है वो बताए गए हैं। तो उसके लिए हम परावैद्युतांक की परिभाषा देखते हैं, जो कि क्या होती है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा विशिष्ट परावैद्युतता, जिसको हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। अब इसकी एक अन्य परिभाषा भी हम बता सकते हैं कि निर्वात या हवा की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कहलाता है। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, निर्वात या हवा की उपस्थिति में बल। निर्वात या हवा की उपस्थिति में बल, जिसको हम F से है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके पश्चात बटे में किसी माध्यम की उपस्थिति में बल। अब किसी माध्यम की उपस्थिति में बल के लिए हम इसको Fm से है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 1 है वो दे देता हूं। अब चूंकि हम जानते हैं कि निर्वात या हवा की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य बल है, उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। और F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कूलाम के नियम से हम जानते हैं दो आवेश है जिनको हम क्या ले लेते हैं, Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी r²। समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार किसी माध्यम
की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य बल, जिसको मैं माध्यम की उपस्थिति के लिए है इसलिए एफ एम से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये एफ है वो निर्वात की उपस्थिति को है वो रिप्रेजेंट करता है। तो 1/, हमने कूलाम के नियम के अंदर बात की थी कि 1/, किसी माध्यम की उपस्थिति में बल, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके पश्चात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब हम बात करेंगे कि जो समीकरण 1 के अंदर है, समीकरण 2 और 3 को है वो पुट करेंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से एप्सिलॉन R इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके पश्चात बटे में वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन R इक्वल टू वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसके पश्चात ये जो वैल्यू है बटे के अंदर, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बटे से हटा के गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो किसका आया है परावैद्युतांक का। किसका है परावैद्युतांक का, जहां पर ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन किसी माध्यम में का परावैद्युतांक है, जबकि ये एप्सिलॉन नोट है वो निर्वात या एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट ये आया है। अब एप्सिलॉन R है वो हमारा क्या है परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन है वो क्या है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नोट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का अनुपात परावैद्युतांक परावैद्युतांक एप्सिलॉन R कहलाता है, एप्सिलॉन R कहलाता है। ये हो गया हमारे पास। अब इस आधार पर हम कुछ एप्सिलॉन R परावैद्युतांक हैं जिनके हम मान हैं वो लिख रहे हैं। तो एप्सिलॉन R का मान यदि
निर्वात की बात हो तो एप्सिलॉन आर का मान होगा 1। क्या होगा? एप्सिलॉन आर का मान होगा 1। यदि हवा की बात हो तो एप्सिलॉन आर का मान है वो होगा 1.0003, जिसको हम लगभग 1 कह सकते हैं। यदि एप्सिलॉन अभ्रक की बात हो तो ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन आर का मान है वो क्या होगा? 4 से 6 के मध्य। यदि पानी की बात हो तो ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन आर का मान होगा 80 से 82 के मध्य। यदि किसी धातु की बात हो, धातु किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो एप्सिलॉन आर का मान है वो कितना होगा? अनंत होगा। ये 5 वैल्यू एप्सिलॉन आर की परावैद्युतांक की है वो हमें याद रखनी है। अब इस आधार पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि किसी माध्यम में जो बल लग रहा है किन पर? 2 आवेशों के मध्य अगर बल कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। तो हम यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R ये लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये आएगा, जो कि किसके बराबर है? Fm के बराबर है। तो Fm बराबर क्या होगा हमारे पास? अब देखो यहां पर ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये फॉर्मूला हमें किसका है? जब कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो, या फिर कह सकता हूं निर्वात या हवा उपस्थित हो, उस स्थिति में, तो उस स्थिति में बल F से रिप्रेजेंट किया जाता है बटे Fr ये आएगा। तो ये फॉर्मूला है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उस आवेशों के मध्य बल का मान उतना ही कम होगा। पहली बात तो हमने एक पॉइंट है वो पढ़ा था पहले, जो कि क्या है? हमारे पास में निर्वात या हवा में 2 आवेशों के मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है। आई बात समझ में? इसके पश्चात सुचालक माध्यम की उपस्थिति का मतलब क्या है? कि ऐसा माध्यम जिसमें आवेश का चालन बहुत ही अच्छे प्रकार से होता है और समस्त धातुएं है वो हमारी सुचालक माध्यम का कार्य करती है। और धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान है वो कितना होता है? धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। अनंत की स्थिति में बल का मान 2 आवेशों के मध्य बल का मान है वो क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। विद्युत रोधी माध्यम की उपस्थिति में यह अपेक्षाकृत कम होता है,
कम होता है, ऐसी स्थिति में अभ्रक का है वो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अभ्रक के अंदर है वो परावैद्युतांक का मान 4 से 6 होता है, और ऐसी स्थिति के अंदर बल का मान है, दो आवेशों के मध्य बल का मान है वो घट जाता है। अब देखिए, मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करता हूं। अब इस फॉर्मूले के अंदर एफ एम बराबर, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एफ एम बराबर क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन रूट में एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर आर, और इस पूरे का क्या कर देता हूं मैं, वैल्यू क्या है, रूट एप्सिलॉन आर फिर आर, और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ये बात। तो ये फॉर्मूला है वो हम न्यूमेरिकल करते टाइम है यूज में लेंगे। तो इसको है वो क्या करना है, एम टी आर करना है। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को भी क्या करना है, एम टी आर कर लेना, और इस फॉर्मूले को भी क्या करना है, एम टी आर करना है। अब ये फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि एप्सिलॉन आर का मान जितना ज्यादा होगा उस आवेशों के मध्य बल का मान उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि धातु की स्थिति में तो एफ एम का मान है वो क्या होगा, एफ एम का मान कम होगा, और निर्वात की स्थिति में बल का मान है वो ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति में वायु की स्थिति की बात करूं मैं, तो वायु की स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, हमारे लगभग लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन मैं अगर अभ्रक की बात करूं तो अभ्रक की स्थिति के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ एम बराबर क्या होगा, एफ बटे 2। इसका मतलब क्या है कि निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य जो बल का मान है वो आधा हो जाएगा, माध्यम की उपस्थिति में बल के मान से। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। हम जल्द ही आपको उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। आगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं।